देवाय। वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नमस्ते। नरं चैव नरोत्तमं जय देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नष्ट। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 37। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रो व्यजायत। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रो व्यजायत। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रो व्यजायत। आयुष श्लोक याद हो गया भाई तेरे को? राखी माता आपको श्लोक याद हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी नहीं, मैंने याद नहीं किया। केवल कल प्रसाद लेने का ही काम करते हैं आप। कल सुना देंगे प्रभु जी। प्रसाद लिया था कि नहीं? प्रसाद तो लेते हैं अभी। हाँ प्रसाद तो लेते हैं। श्लोक पड़ोसी याद करेंगे। श्लोक भी याद याद कर करने लिया की करो। कब दिया था आपने याद करने को? कब दिया? फिर क्लास क्या अटेंड करते हो आप? यही पता नहीं कब दिया था। कल रोज सुना देंगे। अच्छी बात है। सारे बच्चों को सिखा देना ये श्लोक। ठीक है प्रभु क्या हुआ? शरारत करते हैं बच्चे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। बच्चे थोड़ा शरारत करते हैं। हाँ सुनाओ सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे शरारत करते हैं थोड़ा सा, इसलिए डाल दिया। बच्चे सुनो सुनो, थोड़ा शरारती हैं इसलिए वो थोड़ा डांट रहा था। चलो चलो अच्छी बात है। बच्चों को भी डांटना चाहिए। जी और कल हम चर्चा कर रहे थे कि 4 प्रकार के अंग हैं, सभी को अपना अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। मेरा क्षत्रिय वर्ण में जन्म हुआ है तो मेरा काम प्रशासन करना है। जी प्रभु जी। आपका लाला वर्ण में वर्ण हुआ है तो आपका काम भरण पोषण करना है। समझ रहे हैं ना आप? जी प्रभु जी। भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी आपके सिर पर ही है। अब कुछ जी करने वाला सब कुछ प्रभु जी, कौन है? आप लाला लाली दोनों मिल करके करो, ठीक है? जी ठीक है। हरे कृष्णा। आशा प्रभु जी कर पाए कुछ। मैं कल स्मरण कर रहा था तो मैं सोच रहा था वैश्य वाला तो कोई खड़ा ही नहीं किया था हाथ किसी ने। तब मेरे को आपकी याद आ रही थी तो मैं सोचा चलो कल के दिन आपको स्मरण कराऊंगा तो आज आप पकड़े गए। वैसे भी ध्यान रखना आप, ठीक है? सारे ठीक है बालकों का, सबका, बड़ों का, छोटों का, सबका भरण पोषण की जिम्मेदारी आप ही की है। जी। चलो अच्छा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अनुवाद ब्राह्मण वर्ग बोलो। भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का,
और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णमानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हाँ जी, कल क्या चर्चा हुई थी? आप थे नहीं, आप भी नहीं थे ना, तो किसी से पूछ लेना था वापस आकर के कि कल क्या चर्चा हुई थी। एक आध पॉइंट लिख लेते उससे पूछ करके। पूछा था जगदीश्वरी को से, फिर क्या बताया तूने? भक्ति करना चाहिए ऐसा होता है। लो, अच्छी बात है। यस जगदीश्वरी प्रभु। कहाँ पूछा? ऐसे ही बोल रहे, झूठ बोल रहे हो, पूछा है। ऐसा मत झूठ बोला कर, तू ब्राह्मण होकर के झूठ बोलता है तू। जयदेव ने पूछा था, अभी कह रहा था मैंने पूछा था। अभी जयदेव के ने सिर पर तुम मटका फोड़ने लगे। और प्रभु जी, मैंने जयदेव प्रभु को बताया भी था कि प्रभु जी ने यही बोला कि उसको भी पता, अभी उसको याद आएगा। कुकर किन भूषण फिरे सुनी सुनाई बात, प्रभु जी ने इस पे बताया कि इधर उधर की बातें बोल करके लेक्चर हाँ, एप्लीकेबल होना चाहिए। और ये उसको तो याद आएगा उस पर भी। मैंने समरी दिया था आपके लेक्चर का। लेक्चर जयदेव का समझ दिया था जयदेव प्रभु को। तेरे को बस भक्ति करना चाहिए, इतना बोल दिया बस। ऐसा मत किया करना। हाँ, सरलता लाओ जीवन में। हम लोग को फॉलो करना चाहिए फुट स्टेप। हाँ, वो आपने बताया था कि परफेक्ट नहीं भी होंगे हम, परंतु अगर आज मतलब सिंसेरिटी के साथ ट्राई कर रहे हैं तो फिर उसका अर्थ अच्छा है। वैसे तो मतलब सुनी सुनाई बातें बोलने पर सिंस अप्लीकेबल एप्लीकेशन में आना चाहिए, तब उसका फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड रे। यस रोहित जोशी प्रभु, क्या लिखा है आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, स्टार्ट पॉइंट तो ये थे कि सुनी सुनाई बातें कुत्ते के भौंकने के समान होती है, आचरण में आनी चाहिए। आचार रहित प्रचार वेस्ट है। और और क्या बताया था? जो व्यक्ति का मंत्र में विश्वास नहीं है वो फलता नहीं है। ज्ञान ज्ञान कंठस्थ होना चाहिए, ज्ञान में दृढ़ता होनी चाहिए। डर ना होनी चाहिए। वेरी गुड। और कुछ? प्रहलाद महाराज की कहानी और असुर बालक को असर, प्रहलाद महाराज ने बताई थी कहानी, वो असुर बच्चों को कैसे उन पे एकदम असर कर गई, उसका जो वर्णन किया था। आचार सहित प्रचार किया था उन्होंने। वेरी गुड।
एक्शन स्पीक लाउडर देन सेइंग। आचार्य अपनी करनी से ही कार्य करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर प्रभु जी। वंडरफुल आंसर्स। यस, प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जो अभी प्रभु जी ने बताया कुछ तो पॉइंट वही हैं। इसके अलावा आपने प्रभुपाद जी वाली एक स्टोरी बताई थी, जो सूरत में प्रभुपाद जी से किसी पत्रकार ने पूछा था जी कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो भी एक पॉइंट था कि प्रभुपाद जी ने कहा जो हम कर रहे हैं वो गरीबों के लिए ही तो कर रहे हैं। वो आपने वो पूरी स्टोरी बताई थी। उसमें फिर बताया था कबीरा सब जग निर्धन, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वेरी गुड। तो इसके अलावा अ, जो शुरू में प्रभु जी ने बताया, जो सुनी सुनाई बात को बताता है उसे कुत्ते के समान कहा है। करनी बिन कथनी कथे ज्ञानी दिन रात, कुका तिन भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। वेरी गुड। तो जो केवल सुनी सुनाई बात को बताता है और आचरण में नहीं लाता है, तो वो एक कुत्ते के समान है। उदाहरण दिया था जैसे? जैसे आपने भागवत के महत्व में का एक कोई श्लोक आपने कहा था, श्लोक नहीं मिल रहा है प्रभु, आपने बताया था कुछ ऐसा कि आपको श्लोक याद नहीं आ रहा था शायद। हम्म। और बाकी इसके अलावा फिर वो प्रहलाद महाराज और प्रभुपाद जी, ये दो एग्जाम्पल दिए थे कि उन्होंने अपने आचरण से दूसरों पे जैसे अपने आचरण से दूसरों को बदला है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने पूछा जैसे सुनी सुनाई बात कि बोलने वाला कुकर होता है, तो उसका उदाहरण क्या दिया था मैंने? जी वो याद नहीं है। अरे मैं सामने बैठा हूँ, मैंने खुद का अरे उदाहरण। नहीं प्रभु जी, आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे और ध्यान से नहीं 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 सुनते। प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु, ये ऐसा नहीं है। यस, जगदीश्वरी प्रभु हाथ खड़ा कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? प्रभु जी, मतलब आपने उदाहरण दिया था कि एक कुत्ता भौंकता है तो वो दूसरा भी फालतू में भौंकता है बिना हाँ कारण से। तो ये हाँ। उदाहरण दिया था प्रभु जी आपने, वो अच्छा याद है। अच्छा। तो मतलब उसके पास कोई कारण नहीं, जस्ट एक भौंक रहा है इसलिए सब लोग भौंकने लग जाते हैं, उसको पता नहीं क्यों भौंक रहा है। तो वो उदाहरण। और ध्यान से सुनता है तुम। ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रोज सुनने की, बाकी अच्छा है। ध्यान से तो सुनता ही है, रोज सुना करो। और एक दूसरे को देखो मत तुम लोग, सब देख रहे हैं इस बात को कि कितनी सत्य बात है ये। चलो अच्छी बात है, अभी आप भक्त लोग अच्छे हो। और मैं एक सुनना चाह रहा हूँ पॉइंट, वो अभी तक किसी ने नहीं बोला। पुष्पगंधा माता जी जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। हाँ क्या? और दास नहीं बने लेकिन? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु, कल आपने जो बताया था उसमें आपने यही बताया था कि हम जैसे जो हम कहते हैं और वो करते नहीं हैं, तो वो एक ज्ञान पे पूरा आधे से ज्यादा टॉपिक अधूरे ज्ञान पे था। और जी एक करनी और करनी अलग अलग दो चीज। हम किसी का अगर उदाहरण बनना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद आज हमारे उदाहरण बने हुए कैसे अपनी करनी से, तो हम कर कुछ रहे हैं कह कुछ रहे हैं, तो हम कभी भी अपना उदाहरण अपना स्थापित नहीं कर पाएंगे। मतलब करेक्ट। हाँ, वो चीज हो जाएगी। तो करना पहले है, करने से ही लोग सीख जाएंगे, सीखने वाले, कहने की तो जरूरत हाँ लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कुछ मूर्खों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, नहीं। नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। जो लोग एक्शंस को नहीं समझ पाते उनके लिए कहना भी पड़ता है। जी जी प्रभु ये भी मैंने बताया था। जी। थैंक यू, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर आपने जवाब दिए। और कोई व्यक्ति बता सकता है जो मैं वास्तव में सुनना चाह रहा हूँ, अभी तक वो नहीं बताया किसी ने? यस, आराधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादु प्रणाम।
सादर प्रभु जी, प्रणाम। आपने इसके एडिशनल में ये बताया था कि हम संसार में 5 रस प्राप्त करने के लिए रिश्ता नाता जोड़ते हैं हम्म और शांत शांति रस किसी को चाहिए तो वो अकेला रहना चाहता है, प्रकृति में रहना चाहेगा। और हम्म दास्य रस मित्र, माता-पिता और प्रेमी प्रेमिका पत्नी का माधुर्य संबंध में। और ये लेकिन जिसे भगवान का ज्ञान होगा वो केवल कृष्ण से संबंध बनाएगा। अच्छी बात है, थैंक यू। ठीक है। बहुत सुंदर आंसर दिया आपने, लेकिन फिर भी मैं जो सुनना चाहता हूँ वो अभी तक नहीं सुन पाया मैं। अब काफी नजदीक बोले। यस समीर प्रभु। समीर भारद्वाजी ब्राह्मण है हमारे ये। जी एक पॉइंट आपने ये बताया था कि प्रहलाद महाराज ने बोला है कि पेरेंट्स अल्टीमेट शेल्टर नहीं है, और जब उनको पॉइजन दिया गया था तब भी उन्होंने ये बोला था कि जो मेडिसिन है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट शेल्टर नहीं है। वेरी गुड। थैंक यू। बहुत सुंदर आप लोगों ने बोले बिंदु। और एक पॉइंट सुनना चाहता हूँ, जयदेव प्रभु बोलेंगे, कौन बोलेगा? जगदीश हरी जी ने हाथ उठाया है या जयदेव जी ने हाथ उठाया हुआ है? समुद्र में नाव नहीं बचा सकती, पिता हाँ किसी बच्चे को नहीं बचा सकता, और कोई मेडिसिन जो है दवाई जो है कोई रोगी को नहीं बचा सकती। बालक से नहीं, यहाँ पितरो नरसिंगा वो श्लोक आता है। हाँ तो ये वेरी गुड। 3 चीज थी प्रभु जी। हाँ बहुत अच्छे। और एक चीज मैं सुनना चाहता हूँ, वो अभी तक नहीं बताई। हाँ बताओ। वेद का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान का अंत है भगवान को जानना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्ञान का अंत है भगवान को जानना। दूसरा पॉइंट, भगवान के साथ संबंध को जानना। हमारा वर्क क्या रिलेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, उस संबंध के आधार पर काम करना। आराधिका माता थोड़ी नजदीक चली गई थी, संबंध आगे निकल गए थे। पहले वाला बिंदु नहीं बताया कि वो संबंध की चर्चा हमने क्यों की थी। जब हम भगवान को जान गए तो फिर हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे, संसार में संबंध नहीं बनाएंगे। और फिर हमारे कार्य उस संबंध के आधार पर भगवान के लिए हो जाएंगे। आज संसारी लोगों के लिए हैं क्योंकि हमने संसार में संबंध बना रखे हैं। इसलिए हमने शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, उनके जो संबंध थे उन संबंधों की व्याख्या की थी। यस राजकिशोर प्रभु भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। और बताया था कि जीवा को नियंत्रण में रखना चाहिए और उससे हाँ चार जी, काम करनी चाहिए: सत्य वचन, प्रिय वचन, और भगवत ज्ञान का यथारूप प्रचार और प्रसाद ग्रहण करना। वाह वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस राधा किंकरी माता जी, आप भी बोल दो, आप भी क्यों पीछे रहते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु नाम। जी, कल की क्लास में आपने बताया था संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। मैं हाँ कौन हूँ? मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, और मैं इसे कैसे स्थापित कर सकता हूँ? वेरी गुड वेरी गुड। आपने पीछे से मैसेज भी डाला था मेरे को ये बात समझाने के लिए। मैं इन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा था, आपने इन शब्दों को लिख के भेजा था, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, करेक्ट? जी, हाँ थैंक यू। क्योंकि एक बार यदि हमने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया तो हमें बार बार यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा, और हमें एक बार हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान की इच्छा से ही हम आते हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस कल की अवतार जी। अब कलयुग में कल के अवतार प्रकट हो रहे हैं, अभी ध्यान से बैठना सब लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। रोहित बोल रहा हूँ। अच्छा रोहित प्रभु बोल रहे हैं, कल के अवतार ने प्रभु दूसरे को जी प्रकट कर दिया। बोलो बोलो। जी, आपने हमें यथारूप प्रचार करते समय हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि यह मेरे आचरण में कब आएगा।
जो हाँ सुनी सुनाई बात बोलता है तो वो कुकर समान है। मतलब हमें हमेशा प्रार्थना करनी है कि ये मेरे आचरण में कब आएगा भगवान। ये प्रार्थना से ही धीरे धीरे आचरण में हम ला सकेंगे और उसी का प्रचार हो पाएगा, नहीं तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू रोहित प्रभु, आपने बड़े हृदय से बात को बताया और आपने मेरे को बोल करके आवाज़ सुना करके प्रसन्न कर दिया। वरदान देने की ताकत नहीं मेरे में, नहीं तो वरदान मांगने का आशीर्वाद देता तेरे को। चल ठीक है, हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय हो, कल के अवतार प्रकट हो गए अभी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी एक पॉइंट मेरे को भी थोड़ा याद था। हाँ बहुत सुंदर, बताओ बताओ। प्रभु जी जैसे बताते हैं कि आपने बताया था कि जैसे तबीयत खराब हो जाती है हम लोगों की कभी कभी कभार, तो हम लोग आराधना छोड़ देते हैं। हाँ तो आपने बताया था कि आराधना हमारे मतलब दवाई हमारा इलाज नहीं करेगी, आराधना हमारा इलाज करेगी। तो अच्छा हम लोगों को तबीयत खराब में आराधना करनी छोड़नी चाहिए, मंगला आरती वगैरह जैसे छोड़ देते हैं हम लोग। जैसे बुखार आ गया, कभी कुछ आ जाता है छोटा मोटा, तो नहीं छोड़ना चाहिए। आपने ये चीज बताई थी, आराधना इलाज है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। आप सब थैंक एकदम यू जी। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट पकड़ते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तेरा अमरीश बालक ठीक है? जी प्रभु जी। चलो अच्छी बात है, उसका ध्यान रखना। हाँ प्रभु जी ये रहा। एक अंगे अच्छा, इधर ही बैठा है। अंगे। तेरा बालक केवल अमरीश ही है और भी है? नहीं सारे हम प्रभु जी, सब है। अरे अरे सब है प्रभु जी, सब है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबका ध्यान रखना, ठीक है? सबको खिलाते पिलाते रहना। जी प्रभु वेरी गुड, जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये विशेष बिंदु था जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया था। जिस तरह शरीर के अंग, हाँ, ज्ञान का अंत वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। शास्त्र को जानने का मतलब है केवल उस संबंध के अनुसार काम करना। पैरेलली दूसरे संबंधों के अनुसार काम नहीं कर सकते फिर हम, ये संबंध भी वो संबंध भी, वो नहीं। तो दूसरे संबंधों का क्या महिमा खत्म हो जाती है, महत्व खत्म हो जाता है? ऐसा भी नहीं है। दूसरे भी संबंधों को भगवत संबंध के आधार पर देखना सीखना चाहिए, वाया भगवान सीखना चाहिए हमको। ये नहीं कि केवल भगवान को ही रोटी देंगे, बाकी किसी को पूछेंगे नहीं भोजन पानी का, ऐसा नहीं। सबको पूछना चाहिए, लेकिन भगवान को भोग लगा करके सबको प्रसाद का पूछना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। ये कितनी प्रैक्टिकल बात है कि हम सभी अंगों से ये अनुभव कर सकते हैं स्वयं के जीवन में कि 24 घंटे में 24 घंटे हमारा प्रत्येक अंग शरीर की बात सुनने के लिए तत्पर रहता है। रात को 2 बजे भी अगर बोल दिया जाए पैरों को कि भाई रजाई फेंक दो, तो रजाई फेंकने के लिए पैर मना नहीं करेंगे। और 2 बजे अगर बोल दिया जाए कि रजाई खींच लो, तो रजाई खींचने के लिए हाथ मना नहीं करेंगे। इसलिए किसी भी अवस्था में शरीर के अंग शरीर की सेवा के लिए कभी मना नहीं करते, पूर्ण रूप में समर्पित होते हैं। इसलिए भक्तों को अपने कमरे को अंदर से लॉक नहीं करना चाहिए सेवा को लेकर के। हमेशा गुरुजन हमें कोई सेवा दें, उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, कभी भी हमें खटखटाएं। इसलिए कभी प्राइवेसी में नहीं जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा मैंने पुणे में देखा, राधेश्याम प्रभु ने वहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण क्रिएट किया है। तो वहाँ एक योगा बनाया है। योगा मतलब एक ग्रुप का नाम उन्होंने योगा दिया है, और वहाँ एक प्रीमाइसेस का एक छोटा सा एरिया उसके लिए अलग से असाइन किया है। तो वहाँ केवल जो वर्किंग डिवोटीज हैं, जो बाहर काम करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, वो लोग आकर के रहते हैं। तो
वो लोग मंगल आरती भी आते हैं और सब कुछ करते हैं, पैरेलली अपना संसारी काम धंधा भी करते हैं। तो मैंने उनके उस प्रीमाइसेस में अंदर गया, तो झोंपड़ी जैसी बनी हुई है जिसमें वो लोग आकर के रात गुजारते हैं, प्रसाद पाते हैं मंदिर में। मैंने देखा किसी दरवाजे में अंदर से कुंडी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है और कभी भी आकर के खटका सकता है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं सोचा यार ये कैसे लोग हैं, ये अंदर से दरवाजे में कुंडी इन्होंने तोड़ दिया, कुंडी लगवाया नहीं। तो मैंने दूसरे दरवाजे को देखा तो देखा कि उसमें भी कुंडी नहीं है। तीसरे दरवाजे को देखा तो उसमें भी कुंडी नहीं है। तब मेरे को एहसास हुआ कि इन लोगों ने कुंडी जानबूझ के लगाया ही नहीं है। तो बोले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कुछ भी आदेश दिया जा सकता है, और उन सब आदेशों के लिए व्यक्ति को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। इसलिए आज्ञा पालन का जीवन समर्पित होकर के जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम प्राइवेसी का त्याग करें। जब हम प्राइवेसी के साथ जीवन जीते हैं तो फिर हमारा मन अपने आप ही दुष्ट है, पहले से ही वो और ज़्यादा दुष्ट बन जाता है। और फिर मन में ना अलग अलग विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। जैसे शंकर भगवान नारद जी का भला करना चाहते हैं, लेकिन नारद जी को लगता है कि देखो मैंने तो कामदेव को जीत लिया है और ये मेरे से चिढ़ रहे हैं, ये वाली घटना किसी को बताने नहीं दे रहे हैं। वो उल्टा सोचता है। तो प्राय सारी समस्या हमारे गंदे मन के कारण है। इसलिए इस गंदे मन को प्राइवेसी का अवसर नहीं देना चाहिए। चाहे हम गृहस्थ जीवन में भी चले जाएं तो भी हमें पर्सनल कमरे, पर्सनल अपना घर, पर्सनल कार, पर्सनल ये सब जीवन में नहीं लाना चाहिए। इसलिए पहले हमारी जो भारतीय वैदिक संस्कृति थी उसमें क्या होता था, जॉइंट फैमिली होते थे। जैसे आश्रम में वातावरण होता है ऐसे घर में वातावरण होता था। माताएं एक साथ रहते थे और पुरुष एक साथ रहते थे। आजकल तो कलयुग के कारण इतना नीचे स्तर चला गया है कि शादी होने के बाद स्त्री पुरुष को एक साथ रख दिया जाता है। ऐसा पहले नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से स्त्री को कभी समय मिल पाता था या किसी पुरुष को समय मिल पाता था, तब जाकर के वो लोग कभी मुलाकात कर पाते थे सालों में। तो इतना सहज नहीं होता था, विषयों के लिए जीवन था ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में अगर हम निकले हैं या भक्ति करना चाहते हैं तो हमारे लिए प्राइवेसी का स्थान अगर हम स्वयं चुनाव करते तो ये बहुत खतरनाक है। हम इस मन के कपट को नहीं समझ पाते। लेकिन पढ़ने लिखने के लिए कई बार कोने ढूंढने पड़ते हैं, तो कोना पढ़ने लिखने के लिए ढूंढा जा सकता है, लेकिन प्राय हमारा मन सोने के लिए कोना ढूंढता है, खाने के लिए कोना ढूंढता है, गप्पे मारने के लिए कोना ढूंढता है, मोबाइल चलाने के लिए कोना ढूंढता है। ऐसे कॉर्नर्स ढूंढ करके जीवन यापन नहीं करना चाहिए। तो वहां देखा मैंने वर्किंग डिवोटीज के लिए भी प्राइवेसी खत्म की हुई है उन्होंने, तो ब्रह्मचारियों के लिए क्या स्थिति होगी। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये चीज हमें देखनी चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी सेवा में लगाया जा सके। अब देखो ना, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, अपनी गोद में उन्होंने बिठा रखा है, और ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन दूसरी ओर इमरजेंसी ऐसी आ गई कि दूसरी ओर दूध उबल रहा है, और दूध उबल करके अग्नि में छलांग लगा रहा है। तो यशोदा मैया ने एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत भगवान को उठा करके साइड में रख दिया और दौड़ करके चली गई उस दूध को बचाने के लिए। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई व्यक्ति ये कि नहीं नहीं अभी तो मेरी 2 माला बाकी है साहब, मैं कैसी ये सेवा कर सकता हूँ। अरे उस समय भगवान श्री कृष्ण में और नाम में कोई अंतर नहीं है। आप नाम जप रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ उस सेवा का महत्व अधिक है। प्रभुपाद जी वहाँ पर परपट में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। 10वें स्कंद की घटना है ये, 9वें अध्याय में शायद इसका वर्णन आता है। वहाँ प्रभुपाद जी परपट में बहुत सुंदर लिखते हैं। वहाँ बताते हैं एक समय कई बार 2 जरूरी कार्य हो सकते हैं। एक कार्य इतना जरूरी है कि साक्षात श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य है दूध को बचाना,
क्योंकि वो दूध किसके लिए है? वो दूध भी श्री कृष्ण के लिए ही है, ये नहीं कि दूध अलग वस्तु है। इसलिए जब हम भगवत कार्य करते हैं तो कई बार हमें किसी महत्वपूर्ण कार्य को रोक करके भी दूसरे कार्य को महत्व देना होता है, लेकिन हम इस समझ को नहीं रखते। प्राय हम अपनी समझ के अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते हैं। इसी के लिए गुरुजी का आश्रय लिया जाता है कि गुरुदेव किस समय किसको क्या आदेश दे रहे हैं, उस समय में हमें अन्य चीजों को छोड़ करके उस आदेश का पालन करना चाहिए, उस सेवा को महत्व देना चाहिए। और जब हम उस सेवा को महत्व देते हैं, अभी जैसे हमारे जयदेव प्रभु और जगदीश हरि प्रभु वहाँ महाप्रभु के घर पे बैठे हुए हैं, यूके में गए हुए हैं ये। कैसा है भाई यूके का वातावरण? वहां तो बर्फ पड़ती है, माइनस में रहता है ना, ऐसा सुनने में है। सब ठीक है ना उधर यूके में? हाँ ठंडी बहुत है प्रभु जी यूके में। अच्छा ठंडी, ठीक है। हाँ कुछ मतलब साधन नहीं है कुछ गर्मी का, सब ठंडा ठंडा है पूरा सब। अच्छा अच्छा। हवा वैसे जंगल के आसपास है ना इसलिए। वैसे तो यूके में सब लोग हीटर फीटर चलाते हैं घरों में। यहाँ हीटर है ही नहीं प्रभु जी, यहाँ टॉयलेट में भी पानी गर्म करने के लिए हीटर नहीं, थोड़ा ओह, संघर्ष हो, कोई बात नहीं। लगता है ये यूके लंदन वाला नहीं है, लगता है उत्तराखंड वाला यूके है तेरा। हाँ हाँ ये उत्तराखंड वाला ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब लोग कंफ्यूज यूनाइटेड हो रहे थे किंगडम कि में कहीं नहीं आप है, इंडिया यूके में तो ही नहीं प्रभु जी। कहीं आप यूके इंडिया तो में नहीं ही है चले अभी। गए। देखो कितनी सरलता से हमारे जगदीश हरि प्रभु सत्य बोलते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू। तभी ये लोग गए हुए हैं बेचारे। मंदिर में रहना चाहिए इन साधु लोगों को, ब्रह्मचारी लोग हैं, लेकिन अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इन्होंने उस सेवा को महत्वपूर्ण समझते हुए फंड कलेक्शन करने के लिए, मंदिर के लिए सेवा कलेक्शन करने के लिए गए हुए हैं। बहुत बढ़िया। सेवाओं का महत्व समझना चाहिए कि वो भी कृष्ण के लिए ही है। मतलब ये अपनी ओर से भीख मांगने नहीं गए, ये भी मैं आपको बता दूं। इनको बुलाया गया है कि आपको हम अपना सौभाग्य जागृत करने के लिए कुछ सेवा देना चाहते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी दो जगह काम चल रहे हैं, तब इनको बुलाया गया, तब ये बेचारे गए हुए हैं। तो ये आदर्श भक्त लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के हम ये बता रहे थे कि जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा विशेष है। जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात परम भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। ये बात बहुत गंभीर है। लोग संसार में, हालांकि सब जीव भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। रामायण में जैसे भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय प्रिय हैं, प्यारे हैं, क्योंकि सबको मैंने ही पैदा किया है। लेकिन भगवान ने इस प्रेम में तारतम्य बताया, बोले सब प्रिय तो हैं लेकिन सब एक जैसे प्यारे नहीं हैं, उन प्रेम में भी थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? बोले तिनमय अधिक मनुज मोहे भाई, उन सब में मनुष्य मुझे ज्यादा प्यारे लगते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को बंदर प्यारे नहीं है, देखो हनुमान जी वानर योनि में कितने प्यारे हैं। ऐसा नहीं भगवान को चील कौए प्यारे नहीं है, गरुड़ जी हैं, चील जाति में है, गिद्ध जाति में है, एक प्रकार से भगवान को प्यारे हैं। काक भुषंडी हैं, वो कौए की जाति में भगवान को प्यारे हैं। ऐसे ही भालू हैं, जामवंत जी, भगवान को वो भी प्यारे हैं। संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के जीवों को महत्व देते हैं। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कोई बंदरों का ख्याल रखता है, कोई हाथियों का ख्याल रखता है, कोई जंगली अन्य जानवरों का ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है वो है मनुष्य जाति के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है अगर मनुष्य लोग इस संबंध को जान जाएंगे ना तो सब जीवों का हित कर सकेंगे, और मनुष्य नहीं जानेंगे तो सब जीवों को बर्बाद कर देंगे मनुष्य लोग। इसलिए तिनमय अधिक मनुज मोहे भाई, मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय है।
और मनुष्य ही नहीं, मनुष्यों में भी तिन्मय द्विज, उसमें भी द्विज मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान को और ज्यादा प्यारा है। ब्राह्मण विशेष रूप से कर्म के आधार पर माना जाता है। अगर जाति में भी उसने जन्म लिया है तो उसको वैसे कर्म करने चाहिए। ऐसा गीता में भी भगवान ने ब्राह्मण क्यों इतना प्यारा है? ब्राह्मण के गुण ऐसे हैं भाई। इसलिए हमें जिनको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है उनको इन गुणों को विकसित करना चाहिए, जिससे हम भगवान के मनुष्यों से भी बढ़कर प्रिय हो सकते हैं। कैसे गुण होते हैं उनके? श्लोक बताओ ब्राह्मण के लक्षण वाले। हाँ, षडगर्म करते हैं। अच्छा, गीता में कौन सा श्लोक है ब्राह्मणों के लिए? यस, जगदीश्वरी प्रभु बताइए। ब्राह्मणम भोजनम प्रियम। वाह, हे भगवान। हे भगवान, मानना पड़ेगा तेरे को। ऐसे ही ब्राह्मण के साथ एक मेरे जैसा जाट चल रहा था, यात्रा करने के लिए कहीं जा रहे थे। तो सब जगह पर जहाँ जहाँ प्रसाद मिल रहा था तो जगदीश हरि जैसे भक्त लोग कह रहे थे ब्राह्मणम अग्रे अग्रे ब्राह्मणम, आगे आगे तो ब्राह्मण होने चाहिए। तो फिर मेरे को इन लोगों को फिर प्रसाद खिलाना पड़ा। लेकिन जब नाला पार करने का जब समय आया तो मैंने इनको कहा अग्रे अग्रे ब्राह्मणम। तो बोले नहीं, नाले में तो आप जाओ आगे आगे। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। यस, अमरकंटक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, शमो दम तप शौचम। हाँ, समो आर्जव दमा तपा शौचम। आगे शांति शांतिर आर्जवम एव च शांति ज्ञानम नहीं, शांति आर्जवम एव च एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वहां भी प्रभुपाद जी, वहां भी भगवान साक्षात कर्म शब्द का उपयोग करते हैं। ये ब्रह्म के अर्थात ब्राह्मण के कर्म करते हुए स्वभाव बना रहता है उसका, ऐसा ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्या? शमन करना। समो दमो तपो शौचम। आगे शांतिर आर्जवम एवच। फिर बोलिए। यहाँ पर 9 स्वभाव बताए हैं। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये सब ब्राह्मण के स्वभाव है। ब्राह्मण आर्जव होता है। आर्जव मतलब सरल होता है। शमन मतलब अपने मन को रोकने वाला होता है। सहज स्वभाव देखा जाता है ब्राह्मणों का कि वो पूजा पाठ में, कीर्तन आदि में, भक्ति में रुचि दिखाते हैं, आज भी दिखाते हैं। ऐसा ब्राह्मण कुल में स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। कुछ होते हैं रावण जैसे ब्राह्मण, वो अलग बात है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। ज्यादातर समाज में आज भी ब्राह्मणों का लोग आश्रय लेते हैं। ब्राह्मणों को बड़ी सहजता से मंत्र आदि का उच्चारण करते हुए देखा जाता है। और उनके अंदर सबसे विशेष गुण पाया जाता है वो है आर्जवम। आर्जवम मतलब सरल होना चाहिए उन ब्राह्मणों को। एक घटना आती है, छांदोग्य उपनिषद की घटना है। वहां पर एक बालक है, उसकी माँ विधवा हो जाती है। तो माँ बाकी बच्चों को पढ़ते हुए देखती है गुरुकुल में, तो माँ बच्चे को कहती बेटा तू भी गुरुकुल चले जाओ, देखो ना आचार्य वहां पर पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ लो। तो जाता है पढ़ने के लिए। और उसको पिता वगैरह का तो ज्ञान नहीं था, बहुत कम उम्र में ही उसने पिता को देखा ही नहीं बेचारे ने। तो माता उसको भेजती, हो जाता है। तो जा कर के कहता है मुझे भी
वेद पढ़ना है, मुझे भी चीजों को सीखना है। गुरुदेव कहते अरे बेटा, यहाँ तो ब्राह्मणों का अधिकार होता है, ब्राह्मण लोग ये सब वेद वगैरह सीखते हैं, तुम बताओ तुम कौन हो। उसको तो गोत्र वगैरह कुछ पता नहीं था, उसकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ भी एक प्रकार से अनपढ़ थी, ऊपर से विधवा हो गई, तो माँ ने भी कभी नहीं बताया उसको। उसको सिर्फ इतना पता था कि मेरा नाम सत्यकाम है और मैं जावाली माता का पुत्र हूँ। तो उसने सिर्फ यही बोला, हाँ, जावालो सत्यकामो अस्मि, मैं जावाली का पुत्र सत्यकाम अस्मि, केवल मैं सत्यकाम, मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माँ का नाम जावाली है। इतना ही बताया बस। और जब इतना बताया तो सारे बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, ब्राह्मण कुल के थे, सब हंसने लग गए, उपहास करने लग गए। देखो कैसा व्यक्ति है ये, कैसा बालक है, इनको अपने बाप के बारे में नहीं पता है। सब उपहास कर रहे थे, मतलब लगता है ये किसी वेश्या का पुत्र है। इनडायरेक्टली वो इस प्रकार से बोलना चाह रहे थे। लेकिन जो गुरु थे वो साधारण नहीं थे। उन्होंने बच्चे की इस सरलता को देखा, निष्कपटता को देखा, तो एकदम से बोल पड़े, तुम ब्राह्मणो अस्मि, अरे तुम ब्राह्मण हो। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, इसने तो कोई गोत्र पुत्र नहीं बताया, कैसे बता दिया कि ये ब्राह्मण है। बोले तुमने जिस सरलता के साथ इस बात को कहा है, जिस निष्कपटता के साथ कहा है, ये विचार किए बिना कि मेरी तौहीन हो जाएगी इन सब लोगों के सामने, मेरे को तो अपने बाप का ही नाम नहीं पता, बाप का गोत्र का नाम नहीं पता, तुमने अपमान का चिंता न करते हुए भी सरलता से अपने हृदय से स्पष्टता के साथ इस बात को रख दिया। बोले ये केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण लोग अंदर से कपटी नहीं होते। इसलिए ब्राह्मण लोग किसी के यहाँ नौकरी चाकरी करके पैसा इकट्ठा नहीं करते। ब्राह्मण लोगों का काम है दान प्रतिग्रहण। पहले दान करना चाहिए उनको, फिर प्रतिग्रहण करने का अधिकार है। ब्राह्मण लोग संग्रही नहीं हो सकते। ये नहीं कि पॉकेट में लाख रुपए 2 लाख रुपए अब मैं इमरजेंसी के लिए रखे हूँ। क्या इमरजेंसी होती है? ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होकर के स्त्रियां भी ऐसी होती थी, स्त्रियां भी ऐसी होती, केवल ये नहीं। अब देखो ना, सुदामा जी हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी है सुशीला, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन घर में एक सेर आटा नहीं है। बच्चे घर में रह रहे हैं, आश्रम में नहीं रह रहे हैं, एक सेर आटा नहीं है घर में। कैसी ब्राह्मण वृत्ति है। और उनके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए साधु लोग पहुंच गए और घर में सेर आटा नहीं है और बच्चे लोग रो रहे हैं। उसमें भी उनकी पत्नी सुशीला माता एक तुलसी का पत्ता लेकर के आती हैं और उन साधुओं को ला करके देती हैं। जब साधु लोग उनके दरवाजे पर राधे श्याम हरे, दरवाजा खटखटाते, भवती भिक्षाम देही, घर में कुछ नहीं है, तुलसी ला करके भेंट करती है। हे महात्मन, आप इसी से कृपा करके संतुष्ट हो जाए। कितना दान की वृत्ति है, ना कुछ होते हुए भी कितने उदार होते। ऐसे थोड़ी ना भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण भगवान को अत्यधिक प्रिय है। ब्राह्मणों में 3 मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वही ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से 9 क्षत्रिय बने और 9 क्षत्रिय बने, एक तो भगवान के महान भक्त बन गए, और 9 परमहंस बने और 10 क्षत्रिय बने और एक महान भक्त बने और बाकी भक्त लोग, बाकी सारे ब्राह्मण बन गए। 100 में से 80 के आसपास तो ब्राह्मण बन गए। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म ले, अगर वो ऐसे कर्म करने लग जाता है तो ब्राह्मण बन जाता है, फिर भगवान को बहुत ज्यादा प्यारा हो जाता है। इसलिए भगवान का 3 महा द्विज, मनुष्यों में भी दूसरा जन्म लेने वाला ब्राह्मण भगवान को अत्यधिक प्रिय है। द्विज महा श्रुतिधारी, जो द्विज है उसमें भी श्रुतिधारी, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया लेकिन ज्ञान कुछ है नहीं। बोले श्रुति मतलब शास्त्रों का आश्रय लेने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्रों को सीखने वाला, वो भगवान को और ज्यादा प्रिय है। ऐसा रामायण में
बहुत अधिक और विस्तार से वर्णन किया कि उससे भी ज्यादा प्यारा कौन है, उससे भी ज्यादा प्यारा कौन है। हो सका तो कल हम इसकी थोड़ी और चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में ही इस संबंध को जाना जा सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी महिमा है। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है। ब्राह्मणों की महिमा ऐसे नहीं बता दिया है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए संस्था को बनाया, बोले संस्था में हम ऐसा प्रचार करेंगे कि लोग ब्राह्मण बन जाए, कुछ एक लोग भी ब्राह्मण बन जाएंगे तो ये दुनिया बच जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी का मेन उद्देश्य था ब्राह्मण बनाना। प्रभुपाद जी का उद्देश्य नहीं था कि आश्रम में आकर के लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करना, बिठा करके नहीं, बिठा करके पेट भरना नहीं, समाज को इस भगवत ज्ञान से अवगत कराया जाए। इसलिए विशेष उत्तरदायित्व है किसका? ब्राह्मणों का। इस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लेकर के आए। लेकिन जब ब्राह्मण ही भटक जाएंगे तो फिर सामान्य जनता का बेचारी का क्या होगा? ये बात विशेष रूप से हम समझें और समझ करके प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में अपना योगदान करना सीखें। सामान्य जनता की भलाई के लिए अपने जीवन के इस उत्तरदायित्व को बहुत गंभीरता से हमें समझना चाहिए और आचरण में हम भक्ति को लाएं। धन्यवाद सभी का, समय हो गया है, बाकी कल चर्चा करेंगे। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। आप सभी से मेरा निवेदन है, सब लोग भजन किया करो, 7:30 बजे तक जप किया करो। ये नहीं क्लास छूटते ही सब लोग गायब हो जाते हैं। सब लोग ऑनलाइन में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, 2 माला 4 माला जो कुछ नहीं करते, कुछ तो किया करो कम से कम। और आखिरी तक 7:30 बजे तक जुड़े रहा करो। थोड़ा भजन करने से एक दूसरे के साथ भगवान की विशेष कृपा हम प्राप्त कर पाते हैं। सब लोग जुड़े रहा करो। धन्यवाद सभी का। सब काम होंगे, आप कुछ दिन करके देखो, आपके जरूरी काम हो सकते हैं, मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन ये भी सबसे ज्यादा जरूरी काम है, सुबह सुबह में जप करना। बाकी समय में आप जप छोड़ करके आप ही बाकी कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह जप करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की नमः शिवाय।